मुल्क में कोरोना के 7,987 एक्टिव मामले आए सामने। 308 लोगों की हुई मौत। 856 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। जांच सहूलियात बढ़ाने पर हुकूमत की खुसूसी तवज्जो। कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, हुकूमत हालात पर काबू पाने के लिए कर रही है कई इकदाम। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को खत लिखकर राहती कैंपों में रह रहे गैर मुकीम मजदूरों की फलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नाफिज करने को कहा। अशियाए जरूरिया की दस्तियाबी के लिए कई वजारतों को रियासती हुकूमतों के साथ हालात बहाल करने की दी हिदायत। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल के साइंसदानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदा हालात का लिया जायजा। CSIR और सभी 38 लेबोरेटरीज के डायरेक्टरों के साथ कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं इकदामात पर की बातचीत। दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की तादाद हुई 43। कोविड-19 के सबसे ज्यादा खतरे वाले ऑरेंज जोन और रेड जोन को वायरस से महफूज करने का काम जारी। दुनिया भर में बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले। 18,45,000 से ज्यादा लोग हुए मुतासिर। 1,14,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सभी 50 रियासतों के लिए कौमी इमरजेंसी के ऐलान पर किए दस्तखत। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में हुए 1,514 लोगों की मौत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबर तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इत्तला दी है कि वो कल यानी कि 14 अप्रैल 2020 को सुबह 10 बजे कौम से खिताब करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोशिशें और तेज कर दी हैं। हुकूमत की तवज्जो अब टेस्टिंग सहूलियात को मजीद बढ़ाने पर मरकूज हो गई है। हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात से मौसर तरीके से निपटने के लिए हुकूमत खास मंसूबा बनाने जा रही है। रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत PPE, N95 मास्क, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर्स की फरहमी को यकीनी बना रही है। वहीं इन्फेक्शन के इलाज के लिए अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। भारत में अब तक एक्टिव मामले बढ़कर 7,987 हो गए हैं, जिनमें से 308 लोगों की मौत हो चुकी है और 856 लोगों के सेहत में बेहतरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जबकि सिक्किम में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। इससे कबल वहां 2 केसेस होने की बात कही गई थी। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में राहती मराकज और कैंपों में रह रहे प्रवासी मजदूरों की बहबूद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पेश नज़र वजारत दाखिला ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने और कोविड-19 से मौसर तरीके से लड़ने के लिए लॉकडाउन पर अमल करने के लिए खत लिखा है। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में राहती मराकज और कैंपों में प्रवासी मजदूरों के लिए खाना, पीने का साफ पानी और सफाई सुथराई के लिए मुनासिब इंतजामात के साथ साथ तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ ही तरबियत याफ्ता मुशीर कम्युनिटी ग्रुपों के लीडरों को राहती मराकज और कैंपों का दौरा करना चाहिए और परेशान हाल मजदूरों के मसाइल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने साइंसदानों से कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए मुकर्ररा वक्त में कोई हल निकालने की अपील की है। वजीर सेहत ने साइंसदानों को मुकर्ररा वक्त में कोविड-19 को काबू में करने का हल तलाश करने को कहा है। हर्षवर्धन ने कहा है कि ये कोरोना से जंग का वक्त है और हमें जंग खत्म होने से पहले इसका हल निकालना है। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि पोलियो के खात्मे में अहम किरदार निभाने वाले जिनोम से भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिकमत अमली से मुतालिक ग्रुप की तश्कील और कोरोना से मुतालिक 5 अहम नुकात की पहचान करना है। हम सरगर्मियों में डिजिटल
सालमियाती मुआयना, नई दवा और मुतालिका अमल शामिल करना है। अस्पतालों में मोबिन आलात और PPE सप्लाई चेन लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी शामिल करना है। 15 CSIR मुशाहिदा गाहें बड़ी सनतों, PSU, MSME और वजारतों के साथ काम कर रही हैं। और कोरोना इन्फेक्शन के तेजी से फैले असर को रोकने के लिए हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। सेहत की वजारत ने बताया है कि वजारत सेहत और वजारत दाखिला की सतह पर हुए गौर खौज की बुनियाद पर मुल्क भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 की जांच का काम तेजी से चल रहा है। वजारत सेहत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है कि एम्स और दिमागी सेहत व न्यूरो साइंसेज के कौमी इंस्टीट्यूट समेत 14 अहम मकामात को अस्पतालों में कोरोना वायरस की जांच की गुंजाइश बढ़ाने के लिए निशानेजद किया गया है। उन्होंने कोरोना के असर को रोकने के लिए मरकज की जानिब से किए जा रहे मुख्तलिफ तदाबीरों का जिक्र करते हुए कहा है कि कोविड-19 के लिए खुसूसी तौर से बनाए गए 601 अस्पतालों में से 1,05,000 बिस्तर तैयार किए गए हैं। और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक झूठ भारतीय स्टेट बैंक के सारिफीन को परेशान कर रहा है। वायरल हो रही पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक के AEPS यानी कि आधार पर मबनी अदायगी के सिस्टम को बंद कर दिया है। PIB फैक्ट चेक टीम ने इसे मुस्तरद कर दिया है। PIB ने कहा है कि यह दावा गलत है। RBI के जरिए ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है और RBI ने भारतीय स्टेट बैंक के आधार पर मबनी अदायगी के निजाम के सर्वर को बंद नहीं किया है। सभी नाजरीन से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी फर्जी खबरों पर तवज्जो न दें और सरकारी जराए से हक़ाइक़ की जांच करें। और आज से मुल्क की तमाम वजारतों में कामकाज शुरू हो गया है। पहले ये काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होता था। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने आज अपनी वजारत के मुलाजमीन के साथ मीटिंग की, जिसमें मरकजी वजारत ने मीडिया के रोल की तारीफ की और कहा कि मुलाजमीन सेहत की तरह ही मीडिया से ताल्लुक रखने वाले भी अपना अहम रोल निभा रहे हैं। कोविड महामारी के खिलाफ देश लड़ रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसमें हम विजयी होंगे। इसमें जैसे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, वैसे ही मीडिया के कर्मी जो है वो भी एक तरह से फ्रंट लाइन काम करते हैं, क्योंकि लोगों तक खबर पहुंचाना उनका काम है, उसके लिए जगह जगह जाते हैं। तो मेरा पहला आज यही रहेगा कि आप अपना ख्याल करिए। और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया मुलाजमीन खबरों की जांच पड़ताल के बाद ही इसे नशर करें। मरकजी वजीर ने कहा कि इस दौर में दूरदर्शन और बाकी मीडिया मुलाजमीन को भी मोहतात रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी काम आप करेंगे मास्क लगाकर करें। वहीं दिल्ली हुकूमत ने राजधानी में 3 और इलाके कंटेनमेंट जोन यानी कि मुतासरा इलाके करार दे दिए हैं। अब दिल्ली में कंटेनमेंट जोन इलाकों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। जुनूब मशरक़ी दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 कंटेनमेंट जोन हैं। दूसरी जानिब मशरक़ी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की तादाद 9 है। इसके बाद शादरा में 5 और मगरबी दिल्ली में 4 कंटेनमेंट जोन हैं, जबकि जुनूब मगरबी और वस्ती दिल्ली में 3-3 जोन हैं। नई दिल्ली और शुमाली जिले में 2-2 जोन हैं। ख्याल रहे कि सेहत की वजारत के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 1,154 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,14,000 से तजावुज कर गई है और पूरी दुनिया में 18,45,000 अफराद इस इन्फेक्शन से मुतासिर हैं, जिसमें अमेरिका में ही 5,54,226 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं और 21,994 अफराद की इस वायरस से मौत हो चुकी है। और इसी के साथ ही बुलेटिन खत्म पजीर होता है। इजाजत दीजिए। आदाब।